दिल्ली पुलिस को मुख्तार अली नाम के शख्स ने कॉल करके पीएम मोदी को जान से मारने की दी धमकी। साथ ही उसने पीएम मोदी के समेत अन्य बीजेपी नेताओं को अपशब्द भी कहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल पटनायक। स्वागत है मेरे इस वीडियो सेक्शन में। आप देख रहे हैं द चौपाल। दिल्ली के आनंद पर्वत में रहने वाले एक शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सीधा पुलिस को ही फोन कर पीएम मोदी को जान से मारने की दी धमकी। उस शख्स का नाम मुख्तार अली है, जो पेशे से दर्जी है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की सूचना आईबी और एसपीजी जैसी कई एजेंसीज को कॉल करके बता दिया। इस मामले की पड़ताल करते हुए दिल्ली पुलिस ने मुख्तार अली को आनंद पर्वत इलाके से गिरफ्तार किया। दरअसल ये पहला मामला नहीं जब किसी ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले भी काफी थ्रेट्स उनको आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली कमिश्नर को एक आसाम से एक अनआइडेंटिफाइड अकाउंट से एक मेल आया था, जिसमें यह बताया गया था कि 2019 के चुनाव के पहले पीएम मोदी को जान से मार दिया जाएगा। इसी तरह कुछ और नक्सल्स का भी गिरफ्तार किया गया था, जिनका एग्जैक्ट प्लान था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी उसी तरह मारा जाए जिस तरह राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। 5 लोग इस चीज में अरेस्ट हुए थे, जिनमें से एक है सीपीआई मोस्ट दलित एक्टिविस्ट सुधीर धावले और एक लॉयर सुरेंद्र गादलिंग, एक्टिविस्ट मरेश राउत एंड सोमा सेन एंड रोना विल्सन। पुलिस ने कहा कि इन 5 को जो भीमा कोरेगांव है उनमें उसके कनेक्शंस में इनको गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में रहने वाले एक एक्टिविस्ट जो इन 5 में से एक है, जिनका नाम है रोना विल्सन, उनके घर से एक लेटर बरामद हुआ जिसमें कुछ ऐसे डिटेल्स लिखे थे जो पीएम मोदी को जान से मारने से रिलेटेड था। जिस लेटर में कुछ 8 करोड़ रुपए का डिमांड भी था और उन पैसों से वो M4 राइफल और कुछ 4 लाख राउंड्स के मैगजीन्स खरीदने का एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। इससे समझ में आता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनको किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है मुख्तार अली का, जिसने प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी, उसके बारे में कहीं भी कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई आर्टिकल नहीं दिखी। आश्चर्य की बात है कि जो इतनी बड़ी थ्रेट्स अगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आ रहे हैं, तो हमारे जो मीडिया है वो इस तरह के आर्टिकल्स लिख क्यों नहीं रहे, लोगों को बता क्यों नहीं रहे कि हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं। ये काफ़ी सीरियस मैटर है, जिसमें काफ़ी सारे अर्बन नक्सल्स जुड़े हुए हैं। पुलिस तो अभी फिलहाल सभी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, कहीं ना कहीं से सारे प्रूफ्स निकालने की कोशिश चालू है। एजेंसीज भी अपने काम पे लग गए कि इस चीज़ के पीछे कौन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन निकालने में। इन सबसे यही समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी को 2019 के चुनाव में से हटाने का कई तरीके अपना रहे हैं, जिसमें से एक तरीका है वायलेंस। अब देखना यह है कि एजेंसीज और पुलिस इस चीज़ के पीछे क्या कहता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किस तरीके के हेडलाइंस लिखती है, किस तरीके के आर्टिकल्स छापती है। अगर कोई भी वायलेंस हिंदू की तरफ से हो तो वो बोल्ड लेटर्स में छाप देते हैं कि समथिंग इज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदू करके। अगर वही इस तरीके कोई सेम वायलेंस किसी और कम्युनिटी के द्वारा होता है तो इस तरीके का कोई भी हेडलाइन नहीं होता। हेडलाइन क्या होता है कि किसी ने कुछ ऐसा वायलेंस कर दिया इस जगह पर वो उनका रिलीजन नहीं लिखा जाता, उनका कम्युनिटी का कोई ग्रुप का कोई यहाँ पर बताया नहीं जाता। मतलब इनका हिपोक्रेसी तो यही दिख जाता है। लेकिन जब यहाँ पे भी वो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मीडिया हाउस के पीछे का आइडियोलॉजी क्या है, वो करना क्या चाहती है। देखना यह है कि वो कब रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज़ के पीछे, और देखना यह भी है कि हमारे जो एजेंसीज है वो इस चीज़ को लेकर क्या बताएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक इस न्यूज़ को पहुँचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।